हेलो साथियों, जीएस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप जीके जीएस और हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका ये VVI प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की आपका पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा आगरा में, यानी कि पहला का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निम्नतम अनुसूचित जनजाति है? तो आपका आंसर होगा चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। दो का यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना % है? तो आपका आंसर होगा 0.06%, यानी कि 3 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि 4 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में सभी, यानी कि 5 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा वन रावत, यानी कि 6 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर होगा कालसी से। कहाँ से? कालसी से प्राप्त हुआ था, यानी कि 7 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा मेरठ एवं सहारनपुर से, यानी कि 8 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका सही आंसर होगा मथुरा में, यानी कि 9 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज का, यानी कि बी आपका आंसर होगा 10 का। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो आपका आंसर होगा बुक्सा बिजनौर का, यानी कि 11 का बी आपका आंसर होगा बुक्सा बिजनौर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपका आंसर होगा गोरखपुर में, यानी कि 12 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य में देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका आंसर होगा दाऊजी में, और यह मथुरा के निकट है, यानी कि 13 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर होगा देवगढ़ में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो आपका आंसर होगा दुर्गा का। किसका? दुर्गा का पूजा करते हैं, यानी कि 15 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सारस का सारस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पलाश का पलाश नाम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा अशोक का पेड़ का अशोक का पेड़। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपका सही आंसर होगा 75 गो जिले हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? तो आपका सही आंसर होगा मछली और तीर कमान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा बारहसिंगा। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? तो आपका आंसर होगा 80। कितनी? 80 हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो आपका आंसर होगा 31 हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो आपका आंसर होगा 404 हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हापुड़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों हॉकी। नेक्स्ट है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका आंसर होगा विपिन, यानी कि 32 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप शब्द सर्वनाम है? तो आपका आंसर होगा निजवाचक, यानी कि 33 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चराचर का संधि विच्छेद है? तो आपका आंसर होगा चर प्लस अचर, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है? तो आपका आंसर होगा परम प्लस ओजस्वी, यानी कि सी आपका आंसर होगा परम प्लस ओजस्वी। नेक्स्ट है, अन्वेषण कौन संधि है? तो आपका आंसर होगा यण संधि, यानी कि 36 का ए आपका आंसर होगा यण संधि। नेक्स्ट, गजानन कौन सा समास है? तो आपका आंसर होगा बहुव्रीहि समास है। कौन? बहुव्रीहि समास है, यानी कि 37 का ए आपका आंसर होगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, यज्ञशाला कौन सा समास है? तो आपका आंसर होगा द्वंद्व समास। कौन? द्वंद्व समास, यानी कि 38 का ए आपका आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, रात दिन कौन सा समास है? तो आपका आंसर होगा यह द्वंद्व समास यह द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा नागर शैली पर। और ये आपका जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। एग्जाम देने से पहले दोस्तों एक बार इसे जरूर रिवाइज कर लेना है। तो आपका 40 का बी आपका आंसर होगा नागर शैली। नेक्स्ट, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी कि 41 का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा अरुण योगीराज। और ये आपका जो है क्वेश्चन जो है मोस्ट जो है वीवीआई प्रश्न है, यानी कि 42 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1953 में, यानी कि 43 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है? वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी होगा तमिलनाडु, यानी कि 44 का डी आपका आंसर होगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और ये आपका एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि 45 का डी आपका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा संसद के सदस्यों द्वारा, यानी कि 46 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट,
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि 47 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ से आपसे प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो आपका आंसर होगा कार्य। कार्य का है, यह एक अदिश राशि है, आपको याद रखना है, ठीक। यानी कि 48 का सी आपका आंसर होगा कार्य। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा हेनरी बेकरल के द्वारा, यानी कि 49 का डी आपका आंसर होगा हेनरी बेकरल। नेक्स्ट, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका आंसर होगा पायरिया। कौन? पायरिया, यानी कि 50 का दोस्तों सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चीन। कौन हुआ? चीन, यानी कि 51 का बी आपका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची दोस्तों मीनार कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कुतुब मीनार, यानी कि डी आपका आंसर होगा। और ये कहाँ पर दोस्तों? ये दिल्ली में। कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। नेक्स्ट, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो आपका आंसर होगा क्लाइमेट एटली के द्वारा। नेक्स्ट, क्लाइमेट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ साता हस्तांतरण के लिए योजना का कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका आंसर होगा 3 जून 1947 को। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट जो है VVI प्रश्न है। नेक्स्ट, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा माउंटबेटन योजना को। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो आपका आंसर होगा पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। नेक्स्ट, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा मुस्लिम लीग ने दिया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद रियासत के लिए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1913 में। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी दिए थे। नेक्स्ट, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो आपका आंसर होगा विद्यासागर ने। नेक्स्ट, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर होगा उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट जो है VVI प्रश्न साथियों। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो आपका आंसर होगा अरविंद घोष का। नेक्स्ट, किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो आपका आंसर होगा पायनियर। कौन? पायनियर। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1899 में। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो आपका आंसर होगा मेजर बारो। किसको? मेजर बारो को। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो आपका होगा ली आयोग के सुझाव पर। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई थी? तो आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में स्वराज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका होगा लॉर्ड विली के द्वारा। किस द्वारा? लॉर्ड विली के द्वारा। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट जो है वीवीआई प्रश्न है। तो ये किया था हैदराबाद। कब किया था? 1798 को। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने की साक्ष्य मिला है? तो आपका होगा रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? तो आपका होगा यह सौराष्ट्र में है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका होगा चंद्रशेखर द्वारा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा काला। कैसा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा कोपरनिकस ने किया था। कौन? कोपरनिकस ने किया था। किसका? सौरमंडल का खोज। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो आपका आंसर होगा 7वां। कौन? 7वां। नेक्स्ट और लास्ट है आज का क्वेश्चन साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो आपका आंसर है दूसरा। कौन? दूसरा स्थान है काथी में, जनसंख्या में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अच्छी तरह लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।